एक बार पुनः हम सभी अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। इन पलों को जीने के लिए जिन शुभ कर्मों ने हमें इजाज़त दी, उन शुभ कर्मों का किन शुभ भावों के साथ पता नहीं किस जन्म में संयोग बना होगा, जिसका प्रतिफल हम सभी को वक्ता बनकर हमको, श्रोता बनकर तुमको ये अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि प्रभु महावीर को गाना, प्रभु महावीर को सोचना, प्रभु महावीर की अंतर यात्रा का यात्री बनना अद्भुत किसी करिश्माई किस्मत का फल है। मैं तो बहुत आनंदित हूँ। मैं अपने आनंद की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। और इस आंगन के प्रति मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगा, जिस आंगन ने मेरी किस्मत के लिए विरथुई को गाने का एक संयोग लिखवाया होगा। गणेश बाबा के प्रति भी सदैव कृतज्ञ रहूँगा, जिन्होंने हमको 1890 किलोमीटर दूर से बुलवाया कि यहाँ आ और महावीर को गा, मेरे भक्तों को महावीर के बारे में बता। ये जब भी कभी अनुभूत होता है तो हृदय में एक आत्मिक आनंद का संचार होता है। इस आनंद को जीने के लिए पुण्य चाहिए, और फिलहाल इस पुण्य की उपार्जना आप सब ने और हम सब ने की है। खुद ही को मिटाओ खुदा मिलेगा, अहम को मिटाओ और हम बनोगे। ये अहम जो है हमारे अरहम बनने में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है। ये जो खुदी है, खुदी, बस जो भी करूँगा मैं खुद ही करूँगा, जो कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, इसको कहते खुदी। इस खुदी के चक्कर में खुदा दूर हो गया, इस खुदी के चक्कर में खुदा जुदा हो गया। खुदी को मिटा खुदा बन गया। खुदा बनने के लिए खुदी को ही मिटाना है और कुछ नहीं करना। लीजिए, आज छठी गाथा बड़ी अद्भुत है। अद्भुत तो सभी गाथाएं हैं, लेकिन एक एक गाथाओं में मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मेरे सुधर्मा स्वामी भगवान की भक्ति से
किस कदर जुड़े कि भगवान में प्रवेश करके प्रभु महावीर के अंतर जगत का जितना भी वैभव है, जितनी भी आत्मिक अंदर की संपदा है, उसको निहारते जा रहे हैं और अभिभूत होते जा रहे हैं, दीवाने होते जा रहे हैं। जैसे आप लोग म्यूजियम में जाते हो, म्यूजियम में जब जाते तो वहाँ की म्यूजियम को देख करके आप प्रभावित होते हो, ये भी एक म्यूजियम है। आप लोग तो बाहर के म्यूजियम में जाते हो, कभी हथियारों में जाते हो, कभी किसी इतिहास पुरुष की चीज़ों को देखने जाते हो, और केवल हम द्रव्य को देखते हैं, बाहर के पदार्थों को देखते हैं। लेकिन भगवान महावीर के जो आत्मिक गुणों का जो संग्रहालय है, और इस संग्रहालय का जो निरीक्षण किया है, और निरीक्षण करते करते जो जम्बू स्वामी को सूचना दी है, वो इतनी गहराई से निरीक्षण किया है उस आत्मिक संग्रहालय का, आत्मिक गुणों के संग्रहालय का, और इतनी भक्ति में बोले हैं आचार्य सुधर्मा स्वामी कि श्रोता भी एक मेक हो गए हैं अपने वक्ता के साथ। क्योंकि वीरथुई के उद्गाता का नाम क्या है? उद्गाता, वीरथुई को गाने वाला आचार्य सुधर्मा स्वामी। उद्गाता वो श्रोता है, सुधर्मा जम्बू स्वामी श्रोता है, सुधर्मा स्वामी वक्ता है, उद्गाता है। उद्गाता उसको कहते जो अंतर का गीत गाया है, महावीर से अंदर से जुड़ करके जो गाया है, उसका नाम है वीरथुई। ये वीरथुई कोई कल्पना का हिस्सा नहीं है, ये वीरथुई आत्मा का हिस्सा है। उस आत्मा का जो आत्मा परमात्मा महावीर से जुड़ी हुई है, एक मेक हो गई, सदगुरु परम गुरु से जुड़ा है और सुशिष्य सदगुरु से जुड़ा है। ये एक ऐसी प्यारी सी पगडंडी है, राजपथ है। पगडंडी क्यों बोलूं, राजपथ है, जो शिष्य का हाथ पकड़कर केवल परमात्मा से ही नहीं मिला रहा, बल्कि उसे परमात्मा बना रहा है। परमात्मा से ही नहीं मिला रहा, बल्कि उसे यानी जम्बू स्वामी को परमात्मा बना रहा है। ये सदगुरु की विशेषता है, विशेषता है। सदगुरु और सदशिष्य में कोई पर्दा नहीं होता, वहां कुछ छुपाव नहीं होता, दुराव नहीं होता। से भोई पन्ने अनिये अचारी, ओ हम तरे धीरे अनंत चखो, अनुतरम तपई सूर्यवा, वैरोय निंदेव तमं पगासे, वैरोय निंदेव तमं पगासे। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान की,
आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। से भूई पन्ने अनिये अचारी, ओहन तरे धीरे अनंत चक्षु। अनु तरे तप्पई सूर्य वा वही रोय निंदे व तमंग पगासे। इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, बड़ा प्यारा है। श्रेष्ठमती मंगलमयी, प्रतिबंध शून्य विहार था। श्रेष्ठमती मंगलमयी, प्रतिबंध शून्य विहार था। पार भव सागर किया, अविचल अदम्य विचार था। पार भव सागर किया, अविचल अदम्य विचार था। ज्ञान ज्योति अनंत सूर्य, ज्ञान ज्योति अनंत सूर्य, समान तेजस्वी प्रवर। वर विरोचन तुल्य चमके, अंधकार विनाश कर। वर विरोचन तुल्य चमके, अंधकार विनाश कर। श्रेष्ठमती मंगलमयी, प्रतिबंध तुल्य विहार था। से भूई पन्ने, बड़ा प्यारा शब्द है, भूई पन्ने। से का मतलब आप समझ गए। से यानी ये जो शब्द आ रहा है वे यानी भगवान महावीर। क्योंकि प्रारंभ की 2 गाथाओं में 2 गाथाएं ही जम्बू स्वामी की हैं, बाकी 27 गाथाएं सुधर्मा स्वामी की हैं। 2 गाथाओं में यही पूछा है कि लोग पूछते हैं, हर कोई पूछता है कि हितकारी धर्म की प्ररूपणा करने वाले भगवान महावीर कौन हैं, उनका ज्ञान कैसा है, उनका दर्शन कैसा है, उनका शील कैसा, उनका स्वभाव कैसा है। आप हमको उसके बारे में बताओ ना। केवल प्रारंभ की 2 गाथाओं में यही है बस। भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं। इस सवाल का जवाब है भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। उसके अंदर हम 6ठी गाथा में पहुंच गए हैं। वो बोल रहे हैं, से भूई पन्ने अनिय अचारी। वो भूति प्रज्ञ हैं। अनिय अचारी, अनिकेतचारी, अनिकेतनचारी या अनिकेतचारी भी कहते हैं। अनिय अचारी, प्रतिबंध मुक्त बिहारी हैं वो, अप्रतिबद्ध बिहारी हैं। अनिकेतचारी उसको कहते जिसका कोई घर नहीं है। आप कहीं पर भी घूम आओ, कहीं पर भी चले जाओ, आखिर आपका तार घर से ही जुड़ा हुआ है ना। चाहे तुम यहाँ पे भी आओ, घर जानो है। एक ही हम ही है जो हमारा घर नहीं है। अगर हमारा घर होता फिर तो हमें भी घर की याद आती। मेरे श्रावक श्राविका चाहे कितनी दूर से, लुधियाना से भी आए हैं, चाहे कहीं से भी आए हैं, है ना, इन्होंने टाइम बांध रखा है, बस इतनी देर ही रहना है, इतने दिन ही रहना, फिर अपने घर जाना भैया, अपना काम धंधा करना है। इनके पीछे पागल कोई बनना है? ये तो अपना घर बार छोड़ के चल दिए। तो अनिय अचारी, निकेतन, आपका शब्द है निकेत, घर को निकेत कहते हैं, निकेतन जहां तुम रहते हो। और अनिकेत कहते जिसका कोई
घर नहीं है। अन्य आचारी ओहन तरे, जिसने संसार सागर को पार कर लिया है। ओहन तरे, भयंकर संसार रूपी सागर। इस सागर को तो आप जहाज़ों के द्वारा, बोट के द्वारा पार कर सकते हो, लेकिन ये जो भव सागर है, नरक से लेकर स्वर्ग तक, ये सागर ही सागर है और हम तो बीच में डूबे हुए हैं। हाँ, बीच में, नीचे नरक, ऊपर स्वर्ग, बीच में हम। और तुम सोच रहे हम आज़ाद हैं, आज़ाद को नहीं, बीच में ऐसे ही हो जैसे हाँ, वाह भाई वाह, कमाल। मुझे लगता है मेरा शराब ज़्यादा ही दबा हुआ महसूस कर रहा है। दो पाटन के बीच में ये दो है, जो चक्की है, संसार की चक्की है, इसके बीच में हम फंसे पड़े, रगड़ा हो रहा है, रगड़ा जा रहा है, गेहूं को आटा बनाया जा रहा है। ओहन तरे धीरे, वही धैर्यवान, क्योंकि जो समुद्री यात्रा करते, अब तो मशीन, बड़े बड़े बोट हैं, बड़ी स्पीड है उसकी, लेकिन पहले नाव से यात्रा करते थे। बड़े बड़े नाव होते थे, महीनों और वर्षों लग जाते थे समुद्र को पार करने में, उसमें इतना समय लगता है। ये तो भव सागर है, जिसके अंदर 4 गतियाँ ही नहीं, 84 लाख जीवा योनियां हैं। कब कहाँ गिरे, कब कहाँ पड़े, कब कहाँ गए, कब कहाँ जले, पता नहीं कितने अनंत जन्म बीत गए, अभी तक इस भव सागर का किनारा आया ही नहीं। और कभी कभी आवे भी तो सिर में खुजली हो जाए। इसकी उपमा दी है, एक व्यक्ति अंधा है और एक ऐसे परकोटे में फंस गया जहां आग जल रही है, जहां दुखी है, बेचैन है, तड़फ रहा है। तब ऊपर से एक भविष्यवाणी हुई, क्योंकि वो कह रहा था मुझे बचाओ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं आंखों से देख नहीं सकता, कुछ अनुमान तो बताओ। तब ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि एक चीज है, तू दीवार को पकड़ करके चल, देख तो सकता नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म देखने नहीं देता। तू दीवार का सहारा लेके चल चल, बस एक ही दरवाजा है, वो दरवाजा मिलते ही तू बाहर निकल जा। उन्होंने कहा बड़ी कृपा। अब लगा चलने, चलता गया, दरवाजा जैसे ही आया सिर में खुजली मच गई। अभी और जब सिर में खुजली मची तो जो दीवार पर हाथ था वो हाथ कहाँ आ गया, वो सिर पे आ गया। अरे बोले चल खुजली मची है, तू रुक के तो खुजा। वो भोलेनाथ ऐसा है, खुजा भी रहा है और चल भी रहा है। अजी दरवाजा निकल गयो, फिर पकड़ो। तो हम भी शायद इसी तरह का जीवन है। ये मनुष्य जन्म जो मिला है ये मुक्ति का द्वार है, लेकिन हम कोई इसका लाभ नहीं उठा पाते। इससे बढ़िया कोई मुक्ति का द्वार नहीं, लेकिन इस द्वार को पाने के बावजूद ये जो कसायों की खुजली लग गई चारों तरफ, और एक खोपड़ी की खुजली बड़ी भयंकर होती है, बहुत भयंकर होती है। और जिनको खुजली होती है तो वही जाने, बहुत भयंकर खुजली होती है। तो इस खुजली के अंदर आदमी पागल हो जाता है और अपने अस्तित्व को भूल जाता है।
तो ओहन तरे धीरे, अगर खुजली हो रही तो धीरज रख, है ना। हम कभी कहते हैं कि जितनी खुजली करेगा ये खुजा उतनी बढ़ेगी, ये घाव उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि खुजली खुजाते वक्त बहुत अच्छी लगे, है ना, खुजली बहुत अच्छी लगे। कई बार कहते रुक तो जा, जी मन ही नहीं करता रुकने का, चाहे खून निकल जा, खुजाना नहीं छोड़ते। ऐसे यही है संसार की खुजली, खून निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते। तो कहते हैं कि खुजली कभी भी खत्म हो सकती है, बस उसको खुजाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा संयम रख लो, संयम रख लो। खुजाओगे तो खुजली बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली। आपने देखा होगा एक जगह खुजली हुई, उसको खुजाना शुरू किया, खुजाना शुरू किया, पूरे शरीर में खुजली होनी शुरू हो जाती है। अगर वहीं पर रुक जाते, वहीं पर धैर्य रख लेते, तो खुजली वहीं पर कंट्रोल में आ जाती। अनंत धीरे ओहम तरे धीरे अनंत चक्षु, अनंत चक्षु। हमारे पास तो केवल 2 आंखें, बाकी तो अनुमान है तुम्हारा। 2 ही आंखें हमारे पास, एक है अंदर की आंख, पर लेकिन बाहर की आंखें इतनी गजब की फैला रखी हैं तुमने। हाँ हाँ, यूं अंदर की बोली बंद कर, आंख बंद कर, ध्यान कर, पर लेकिन ध्यान लगे को नहीं, क्योंकि बाहर के दृश्यों में हम इतने गफलत में गाफिल हो गए कि, और इससे बेहद, बाहर के संसार से बेहद खूबसूरत अंतर का जगत है, लेकिन हम बाहर ही इतने मस्त हो गए कि हमें अंदर के संसार की याद ही नहीं आती, उसकी याद नहीं आती जिसमें हमारा परमात्मा रहता है। हम व्यापार में उलझ गए, घर बार में उलझ गए, दुनियादारी में उलझ गए, और धर्म ध्यान भी तुम तब करते हो, वही मैंने एक दिन बोला था ना, जब तुम फ्री होते हो, बहुत व्यस्त होते हो तुम, है ना। एक ही टाइम, सच बताओ, एक ही टाइम, वही टाइम प्रवचन का, और वही टाइम कोई पार्टी आपको 10,000 रुपये देने आने वाली है, तो तुम क्या करोगे बताओ, ईमानदारी से बोला। तुम किसको 10,000 के लिए, और इसकी कीमत नहीं है, वो 10,000 आने के बाद तुम्हारे हाथ से कब चोरी हो जाए, कब चला जाए, कहाँ चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन क्योंकि जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके लिए विशेष है, आपका ध्यान उधर ही चला जाता है। मोहनीय कर्म के अंदर जब तुम रहते हो तो दुनिया की हर अदाएं तुम्हें पसंद आती हैं, लेकिन मैत्री भाव के जरिए जब तुम्हें आत्मा की झलक मिलती है तो इस आत्मा के आनंद को पाने के लिए दुनिया का हर सुख ठुकरा देते। नहीं तो देखो, बड़े बड़े तीर्थंकरों ने चक्रवर्ती पद को छोड़ा है, राजा महाराजाओं ने अपनी राजगद्दी को छोड़ा है, केवल आत्मिक आनंद को पाने के लिए। अनंत चक्षु, उनके अनंत चक्षु हैं। केवल ज्ञान का एक नाम है अनंत चक्षु, क्योंकि उनकी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो देख ना सकें, इसलिए वो अनंत चक्षु हैं। अनुत्तरम तप्पई सूर्य वा वैरोय निंदे वे तमंग पगा से, ये दोनों की संबंध बड़ा अच्छा जोड़ा है। अनुत्तरम तप्पई सूर्य वा, उनके ज्ञान की उपमा किससे दी है? क्योंकि सबसे असली प्रकाश, ओरिजिनल लाइट किसकी है? 2 ही है ओरिजिनल लाइट। हाँ, सूर्य की तो दूसरे नंबर पर यहाँ पे दिया है। वैसे ओरिजिनल लाइट तो तुम्हारी आंखों की है। अगर तुम्हारी आंखों में ही रोशनी नहीं है तो बाहर की रोशनी किसी काम की नहीं है। असली ज्योति अंदर की है, अंदर की।
ये नेत्र ज्योति है जो, और इस नेत्र ज्योति का संबंध, और याद कर लेना, इन आँखों में भी जो रोशनी आई है ना, वो भी आत्मा से आई है। हाँ। ये मत सोचना क्योंकि मर जाने के बाद भी आँख रहती है, लेकिन इसमें से जो ज्योति बिखेरता है, जो रोशनी डालता है, वो आत्मा नहीं रहती। पर लेकिन फिर भी कहा, बाहर की दृष्टि से देखा जाओ तो ओरिजिनल लाइट जो है वो सूर्य की है। उस लाइट के आगे सब लाइटें फीकी हैं। इनकी लाइट, ये लाइटें की तो तब जरूरत पड़ती है जब वो लाइट बंद हो जाए, सूर्य की लाइट। तो कह रहे कि अनुत्तरम तप्पई सूर्य वा, अनुत्तर लाजवाब सूर्य। जैसे सूर्य की ओरिजिनल लाइट होती है, ओरिजिनल प्रकाश स्वाभाविक प्रकाश होता है, ऐसे ही केवल ज्ञान के अंदर आत्मा का ओरिजिनल प्रकाश प्रकट होता है। उसकी उपमा दी है, वै रोय निंदे वे तमंग पगासे। विरोचन एक अग्नि होती है, उस अग्नि का नाम डाला है यहाँ पर, विरोचन अग्नि है। वो अग्नि जिसमें कोई धुआं नहीं है, शुद्ध अग्नि है, जहाँ धुआं नहीं है। क्योंकि आग जल रही हो, धुआं भी उठ रहा हो, तो उस धुएं के प्रभाव से आपकी आंखें बंद हो सकती हैं, आंखों में पानी आ सकता है और आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आंखें बंद हो जाएंगी। वो विरोचन अग्नि ऐसी है, उस अग्नि को खुली आंखों से भी देखो तो वो अग्नि आंखों को चुभती नहीं है। क्यों नहीं चुभती है? क्योंकि उसके अंदर कोई धुआं नहीं है। चुभता धुआं है, अग्नि नहीं चुभती, चुभता धुआं है। और इसी प्रकार ये हमारे अंदर जैसे 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 हम शुद्धता की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्म ज्योति प्रखर होती जाती है। ज्यों 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 हम मैत्री भाव की ओर जाते हैं, त्यों त्यों हम अंदर से शुद्ध होते जाते हैं, हमारा अंदर से शुद्धिकरण हो जाता है। ये तो हुआ इसका भावार्थ, राइट। नौके जी और आगे क्या करोगे? आगे पहले भूई पन्ने के ऊपर, क्योंकि इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये दो शब्दों के जोड़ से बना है, भूति प्रज्ञ। प्रज्ञ प्रज्ञा से बना है, प्रज्ञा। और भूति शब्द का होता है विशेष, शुद्ध, श्रेष्ठ। ये भूति शब्द के हैं। भूति से ही विभूति बना है, विभूति, भूति से ही विभूति बना है, विभूति से ही वैभव बना है। ये जो भी विभूति है, आप कहते हैं ना बड़ी अद्भुत विभूति है, वो बहुत गजब का व्यक्तित्व है उनका। और जो गजब का व्यक्तित्व होता है, जो महान विभूतियां होती हैं, उस विभूतियों को महान बनाने वाली कौन है? प्रज्ञा। प्रज्ञा की वजह से वो विभूति बने हैं, महान विभूति बोलते ना आप लोग, दिव्य विभूति, महान विभूति। ये भूति शब्द वहां से आया है। तो इससे एक चीज जरूर रख लेना कि दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक होती है बुद्धि, एक होती है प्रज्ञा, राइट। दोनों शाब्दिक दृष्टि से भी अगर तुम देखोगे तो पर्यायवाची मालूम देते हैं, यानी एक जैसा अर्थ है इनका, ऐसा दिखाई देते हैं। लेकिन बुद्धि जो होती है वो मन से जुड़ी हुई है। और मैं बार बार दोहराता हूं, मन आपका इनडायरेक्टली डायरेक्टली मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ है और मोहनीय कर्म संसार से जुड़ा हुआ है। बुद्धि स्वार्थ से जुड़ी हुई है। मतलब क्लियर कहूं, हमारी जो बुद्धि है, जो हमें स्वार्थी बनाती है,
उसको हम बुद्धि कहते हैं, उसको हम दिमाग कहते हैं, जो हमें स्वार्थी बनाती है, मतलब परस्त बनाती है, सेल्फ सेंटर्ड बनाती है, अहम मन्यता, मैं ही हूँ, ये जो भाव जगाती है। मैं अपने आप को किस तरह स्थापित करूँ इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर, मैं अपने आप को किस तरह स्थापित करूँ, मैं अपनी प्रतिभा का किस तरह लोगों के आगे प्रदर्शन करूँ ताकि लोग मेरे से प्रभावित हो जाए। बुद्धि ही बुद्धि को प्रभावित करती है। वाह, बहुत अच्छा शब्द आया, बुद्धि ही बुद्धि को। जो हम प्रभावित होते हैं, मेरे मन में है कि मैं आपको प्रभावित करूं, मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा सुनाऊं कि लोग अचंभित रह जाए, भाई क्या गजब है भाई। मैं अगर इस मानसिकता से सुना रहा हूं आपको प्रभावित करने के लिए, तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि बुद्धि को प्रभावित करना बहुत आसान है, क्योंकि मेरे पास भी बुद्धि है, आपके पास भी बुद्धि है, बस मुझे थोड़ी सी बुद्धि अपने आप से थोड़ी ऊपर रखनी है और ऐसा साबित करना है कि आपकी बुद्धि से ज़्यादा मेरी बुद्धि है। यही साबित करना है प्रभावित करने के लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, इस बुद्धि का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं अहंकार से जुड़ा हुआ है। मैं अगर आपको प्रभावित करने के चक्कर में हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं अहंकार से जुड़ा हूं, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, मैं अपनी सिद्धियां, लब्धियां, चमत्कारों से आपको जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी होती है जो चमत्कृत होती है। और मैं अक्सर अपने गुरु के नाम के आगे चमत्कारी बाबा नहीं बोलता, अधिकांशतः, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव को चमत्कारी बनाना नहीं चाहता। मेरे गुरुजी कोई चमत्कारी नहीं हो सकते, क्योंकि चमत्कार का प्रभाव, चमत्कार का जो दायरा है वो केवल बुद्धि तक है। मैं अपने गुरुदेव को सद्गुरु बनाना चाहता हूं, मैं सद्गुरु मानना चाहता हूं कि जिस सद्गुरु के सानिध्य में मेरी सद्बुद्धि जाग जाए, बस मैं उनसे सद्बुद्धि चाहता हूं। हाँ, क्योंकि सद्बुद्धि शब्द आया तो फिर दो बुद्धियां आ जाती हैं। एक होती है सद्बुद्धि, जिसको हम सुबुद्धि कहते हैं, और एक होती है कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि, और इसको एक शब्द और भी दे देते हैं, सुमति और कुमति, राइट। सुमति और कुमति। और आपको मालूम है भगवान महावीर का एक नाम और है, उनको सन्मति भी कहते हैं, उनका नाम सन्मति है। भगवान का एक नाम है ये, सन्मति। वो मति जो सत्य से जुड़ी हुई है, वो मति जो अस्तित्व से जुड़ी हुई है, वो मति जो आत्मा से जुड़ी हुई है। कि लेकिन संसार के लोगों को चमत्कार पसंद आता है, इसलिए जो बड़े बड़े स्थान है, तीर्थ, उनका नाम रखना पड़ता है। हाँ, मनोकामना सिद्ध मंदिर, नाम लिखना पड़ता है। क्या लिखते हैं? मनोकामना सिद्ध मंदिर। वहां तुम जाओगे तो तुम्हारी मनोकामना है, फिर तो जरूर जाएंगे भाई, हैं, चाहे पैसा खर्च करना पड़े जरूर जाएंगे। यानी मनोकामना का मतलब क्या है? मनोकामना का मतलब में जहां मेरी स्वार्थ की पूर्ति होगी, जो मैं सोच रहा हूं वहां मेरी वो पूर्ति होगी। इसलिए चिंतपूर्णा मंदिर, ऐसा मंदिर जहां नाम है चिंतपूर्णी मंदिर। मैंने पूछा भाई इसका मतलब, लोग जी यहां आकर के सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। और मैं कह रहा हूं कि सबकी चिंताएं दूर हो जाती तो भीड़ क्यों लगी हुई है? ये वो इतने बार आए फिर भी चिंता नहीं मिटी। लोग जी करे क्या, एक मिटे 10 और आ जाएं, एक मिटे 10 और आ जाएं। ये बेचारी चिंतपूर्णी देवी भी करे तो करे क्या? मैं सच कहता हूं कि चिंता मिटने वाली नहीं है अगर तुम बुद्धि से जुड़े हुए हो तो। अगर आत्मा से जुड़ोगे, चिंता का नामो निशान खत्म। आत्मा से जुड़ते ही आप परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा से जुड़ते ही कर्म बंधन
टूटने लग जाएंगे और कर्म बंधन के टूटते ही सब चिंताएं। आप एक एक चिंताएं खत्म करना चाहते हो, पूरी चिंता ही खत्म कर दो ना। अब देखिए, आप गौर कीजिएगा, हमें अपने जीवन का विकास और विनाश, ये दोनों शब्द हैं, विकास और विनाश। हमारे जीवन का विकास और विनाश अगर किसी के चारों तरफ चक्कर काटता है, अगर किसी पर आधारित है, तो किसके ऊपर? बुद्धि के ऊपर। बुद्धि के ऊपर ही टिका हुआ है हमारा विनाश भी और हमारा विकास भी। तभी तो मैं चाणक्य का एक शब्द, एक सूक्ति पढ़ रहा था, आचार्य चाणक्य की। वो बोलते भगवान को प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, चाहे मेरा सब कुछ छीन ले, चाहे मेरा सब कुछ छीन लेना, पर हित अहित का ज्ञान कराने वाली मेरी बुद्धि को मत छीनना। क्योंकि अगर बुद्धि मेरे पास रही, जो भी चला गया मेरा उसे दोबारा पा लूंगा, लेकिन अगर बुद्धि ही चली गई तो मेरे पास जो भी कुछ रहे सब अर्थहीन हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब अनर्थ से जुड़ जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं? आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं, जिसने राजनीति शास्त्र लिखा, जिसने अर्थशास्त्र लिखा। वो जानते कि बुद्धि से जुड़ा रहूं, मैं प्रज्ञा से जुड़ा रहूं। अगर मैं बुद्धि से भटक गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा मेरा। और यही बात तुलसीदास रामायण के अंदर कहते हैं, जहां सुमति तहा संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है, जहां सुमति है वही संपत्ति है, और जहां कुमति है, बताओ, जहां कुमति है वहीं बर्बादी है। और ये भी तो आप लोग बोलते हो, विनाश काले। हाँ, ये आप लोग भी बोलते हो। जब आदमी का बुरा समय आता है ना, तो आदमी उल्टे सीधे कामों में, उल्टे कामों में पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि गुरु महाराज पता ही नहीं चलता कि पुण्य कब आएगा, पाप कब आएगा। उनका बहुत आसान है, जब तू किसी का बुरा करना की सोच रहा है, समझ ले तेरे पाप कर्म का उदय आ गया है। इसे समझने की जरूरत नहीं है। जब भी हम किसी का बुरा करने की सोचते तो समझ लो उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन मेरा बुरा जरूर होने वाला है। यह होश अगर हमारे अंदर आ जाए, इसी को तो सोमति कहते हैं, इसी को सन्मति कहते हैं, और इसी को भगवान महावीर की भाषा में भूई पन्ने कहते हैं, भूति प्रज्ञ कहते हैं। हमारी प्रज्ञा की जो विभूति है, यही प्रज्ञा हमें विभूति संपन्न बनाती है। और मालूम है ये कबीर, ये तुलसीदास जी ने कब कहा था? समय हो रहा है इधर, ये समय बहुत जल्दी होता है जी। हाँ, आपने देखा होगा, नहीं आपने नहीं, मैं यहां देखना चाहता हूं, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि शब्द आया कैसे? ये आया तब, आपको मालूम है नासिक में क्या हुआ था? यही नासिक महाराष्ट्र में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। नासिक में क्या हुआ था? यह नासिक का नाम क्यों पड़ा? ओए होए, नाक कटी। भाई नाक जहां कटी उसका नाम नासिक, जहां नाक का नाश हुआ। और किसकी कटी? हाँ, वहां दो घटनाएं घटित हुई। शूर्पणखा की नाक कटी और सीता का हरण हुआ। सीता का हरण हुआ, सीता चोरी हुई वहीं से। नासिक वालों, अगर ऑनलाइन जुड़े हुए हो, तुम बड़ी महान नगरी में रहते हो,
और वैसे देखा जाए तो जब भी हमारे अंदर किसी की नाक कटवाने का भाव पैदा हो तो नासिक में ही हम भगवान करो ये भाव पैदा, क्योंकि हम जब किसी की इज्जत उछालने का मन बनाते हैं, किसी की नाक काटने का मन बनाते हैं, आप ये भूल जाते हो कि नाक मेरी भी कटने वाली है। समय बड़ा एक प्यारी कविता थी, मैं उस समय नहीं है उसको सुनाने का, पर लेकिन मैं बतला रहा हूं कि शूर्पणखा आई। शूर्पणखा लक्ष्मण और राम के सौंदर्य पर पागल हो गई, आंखें फाड़ फाड़ के देखे यूं, हाय वनवासी, साधारण वस्त्र सन्यासी, वनवासी सन्यासी, फिर भी क्या गजब की खूबसूरती है। अब मन मचल गए हो, क्या करें, मन मचल गए हो। राम के पास पहुंची तो वहां सीता को देखा, सीता को जब देखा तो खुद को देखा। भाई ये तो हमारे चक्कर में आवे को नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास है, और वो भी मेरे से तो कोई ज्यादा, ये क्यों आएगा हमारे चक्कर में। अब बेचारा बाहर पहरे पे खड़ा लक्ष्मण, ये ठीक है, ये है भी नहीं बेचारा, शादीशुदा है ही नहीं, शादीशुदा तो वो खुद भी थी, लेकिन भाव बिगड़ गए, पहुंच गए। हाय वो करने लगी जो जो कुछ करने लगी। लक्ष्मण ने कहा क्या है, क्या है, तुम बहुत सुंदर हो, फिर मुझे अपना लो ना, तुझे मैं बात सुन, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता, मैं अपने भाई और भाभी की सेवा में हूँ। तेरा ज़्यादा ही मन मचल रहा है तो भाई के पास जा, भाई के पास जा, उसका मन कर गया तो रख ले वो। हाँ आप, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता, बोल दो ना। मैं नहीं बोलता है, वो तू जा। अंदर गए तो उसने, राम जी ने कहा बहन आप गलत जगह आ गए। और जी वो तो कभी यूँ कभी यूँ कभी यूँ कभी यूँ। अब जी फिर तो लक्ष्मण का हाथ ही पकड़ लियो जी। जब लक्ष्मण को हाथ पकड़ो और वो करने लगी, लक्ष्मण ने आवने देखा ताव नाक काट दी। जैसे नाक कटी वो नाक लेकर के भागी, मिला तो कुछ नहीं, नाक और कट गई। पर लेकिन मन में सोचा कि यार गजब हो गया, हमारी बेइज्जती होगी। और जब खुंदक पे आवे ना ये लोग जब खुंदक पे आते हैं तो फिर तो जो कुछ हो सकता है वो हो सकता होगा, जो भी तुम समझो। उसने सोचा कि इसका बदला जरूर लेना है, और सोच गई कि मैंने जाना अपने भाई के पास पहुंच गई, ना कट यूं लेकर के। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक आदमी हमारे पास आए हो, वंदना मालूम कैसे करती खुद तो आया हिनम पया हिनम। मैं सोचा भाई इतना विवेक कहाँ से आ गया कि एक हाथ से मुंह ढक रखा और एक हाथ से वो चक्कर सा घुमा रहा थी, खुद तो आए नम पाए नम। मैंने सोचा भैया क्या बात है, आज दोनों हाथों से नहीं। नुके हुआ क्या, नुके जी आगे के 2 दांत टूट गए। नुके कैसे टूट गए, नुके जी कल लड़ाई हो गई थी, ऐसा मारा मुक्का 2 दांत टूट गए, बस इसलिए मुंह छुपा रहा हूं, हाथ घुमा रहा हूं। तो जैसे उसने नाक पर हाथ रखा, क्या हुआ कि 2 वनवासियों ने मेरे साथ यह हाल किया कि तेरे पास तो विद्याएं थी, कहां गई तेरी विद्याएं, कि विद्याएं नहीं चली उनके आगे, और विद्याएं नहीं चली तो जा यहां से। जब दो पहलवान 2 आपस में लड़ते तो एक हारता एक जीतता, तू हार गई, तू मेरे पास क्यों आई, निकल यहां से, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो सोचने लगी क्या करूं, इसने तो टाल दियो। तब बोलने लगी सुनो भैया, उनके पास है ना एक औरत है बहुत खूबसूरत, तुम्हारी मंदोदरी भी पानी भरे उसके आगे। हाँ उसने सोचा हमारा तो काम बनो नहीं, और इसकी अहंकार की कमजोरी का फायदा उठाकर इससे काम करवाऊं। तो वो और उसके पास विद्या थी। सीता का जो चित्र था उसकी जो एक खूबसूरती की झलक दिखाई,
और उस झलक को देखती होए वो तो गयो, रावण गयो। और सीता को देखती समझ गए, अरे इसको तो मैंने पाना है, आग लगा दी। देखो, राक्षस कुल में पैदा होते हुए भी इतने ऊंचे पद पर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। महापंडित था, महाविद्वान था, लेकिन यहां पर वो मार खा गया, सौंदर्य के पीछे पागल हो गया। अब क्या करूं, समय तो हो गया। और तुम आगे तो तुम समझते होंगे, है ना, ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत तो है नहीं, आगे समझ गए होंगे ना, या समझाऊं? है ना, समझा दो जी। और उसके बाद क्या हुआ, योजना बनाने लगा कि सीता की कमजोरी क्या है। तब पता चला कमजोरी, और वो किस पर भरोसा करती है। तब उसे पता चला सीता साधु पर भरोसा करती है। झट उसने मुकुट उतारा, राख माथे पे लगाई, राख माथे पे लगाई, गेरुए वस्त्र पहने, एक हाथ में कमंडल लिया, एक हाथ में भिक्षा पात्र लिया। ओए होए, वो निकल ही रहा था, इतने में मंदोदरी आई। कहा कि पहले तो पहचाने नहीं है कौन ये, जब चाल देखी, अरे लगा तो मारो आदमी है। तो अजी क्या हुआ आपको, ये क्या, ये कौन सा देश बना लिया तुमने? मुझे आ गई सीता पसंद है, मैं उसे लेने जा रहा हूं। लेने जा रहे हो? तुमने उसको लाने से पहले जो तुमने सोचा, उसके आने से पहले तुमने गौर किया तुम्हारा क्या हाल हो गया? देखो, गौर करना। मंदोदरी ने बोला कि अभी वो आई नहीं है, उसको लाने का प्लान बनाया जा रहा है। प्लान बनाने के लिए ही तेरी क्या हालत हो गई है देखा है? जिस सिर के ऊपर मुकुट हुआ करता था, उस मुकुट की जगह राख आ गई है। जिस बदन के ऊपर हीरे जवाहरात चमचमाते थे, राजसी वेशभूषा दमकती थी, ये सन्यासियों के कपड़े आ गए। जिन हाथों में राजदंड हुआ करता था, उस हाथ में भिक्षा का पात्र आ गया, भिखारी बन गए तुम। कमंडल आ गया। अभी वो आई नहीं है, ये हाल हो गया। अगर वो आ गई तो फिर क्या हाल होगा पता है तुमको? चट, क्योंकि जब बुद्धि खराब होती है तो किसी की सही बात भी अच्छी नहीं लगती। तो उसके बाद क्या हुआ होगा? वही बर्बादी। 1 लख पूत 1.25 लख नाती। एक कहावत आती है, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ताघर रावण दिया ना बाती। जिसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, इतना बड़ा वैभव था, उसके घर दिया जलाने वाला कोई नहीं रहा। किसकी वजह से? इस बुद्धि की वजह से। इसलिए मैं तुमको एक बात और कहना चाहता हूं, संक्षेप में कह देता हूं, समय हो गया है। परिवार में मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूं भगवान की इस भूई पन्ने के आधार पर, कि परिवार में छोटी छोटी बातों को अगर तुम बड़ी बनाओगे, परिवार में छोटी छोटी बातों को अगर तुम बड़ी बनाओगे, तो तुम्हारा बड़ा परिवार एक ना एक दिन छोटा सा रह जाएगा। चाहे तुम्हारा कितना ही बड़ा परिवार क्यों ना हो, तुम्हारा परिवार छोटा हो जाएगा। ये संदेश है आज।